सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कीजिए। जहाँ पर जितनी सफाई होती है ईश्वर का उतना ही मन लगता है। साफ सफाई कर कर नहा धोकर अपने घर में एक आसन बिछाएं। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में गणपति जी को रख सकते हैं। आसन बिछाने के बाद फूलों का बेड बनाएं। जैसे आपके घर खुद ईश्वर आ रहे हैं, और यकीन मानिए आप वैसा ही महसूस करेंगे। फूलों का आसन बिछाएं और एक कलश के ऊपर कपड़ा रख के कलश को बांध दें। उसके अंदर गंगा जल भरें और साथ में गणपति जी को स्थापित करें। 5 तरीके के मेवे, ड्राई फ्रूट्स, 5 तरीके के फ्रूट धूप बत्ती के साथ गणपति जी को आप अपने यहाँ पर बिठाएं, उन्हें बुलाएं। और क्या है सही विधि, अब आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आप दीप जलाएं। दीप जलाकर फिर आपने जहाँ पे गणपति जी को स्थापित करना है वहाँ पर जल छिड़के वहाँ की शुद्धि करें। उसके बाद आप फूलों का आसन बिछाएं, गणपति जी को लाएं, गणपति जी को वहाँ पे स्थापित करें। फिर गणपति जी की मूर्ति को दूर्वा के साथ आप अच्छे से स्नान कराएं। गणपति जी को बुलाएं, उनका आवाहन करें, उनका प्रतिष्ठान करें, उनको बुलाकर उनको वस्त्र चढ़ाएं। फिर जैसे आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले जगह साफ करेंगे, उसके बैठने के लिए जगह बनाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको बोलेंगे आप फ्रेश होइए। उसी तरीके से आपको गणपति जी को भी करना है। उनको दूर्वा से स्नान कराकर उनको वस्त्र भेंट करने हैं, धूप दीप जलाना है। फिर उनके आगे खाने पीने के सामान रखने हैं, आरती करनी है। जब गणेश जी को आपको बुलाना है तो आपको महसूस करना है, ये एनर्जी फील करनी है कि एनर्जी उनके अंदर आकर उनके स्टैचू के अंदर आ गई। फिर इसके बाद आपने उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, आरती करनी है, उनको भोग लगाना है। ये सारा इस तरीके से करें जैसे वाकई ईश्वर आपके घर आए हैं। तो आप कैसे करेंगे, गणपति जी को सिंदूर ज़रूर चढ़ाया करें। गणपति जी हमारे मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। अगर आप गणपति जी को प्रसन्न करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से इनसिक्योरिटी, डर, घबराहट, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैसे की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दूर चली जाएंगी। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। फूल मतलब कि हम सेंसिटिविटी से आपको अर्पित हैं, खुशबू। साथ साथ गणपति जी को फल चढ़ाएं कि हमारी कर्मों का जो लेखा जोखा है ये आपको समर्पित है। इसके बाद गणपति जी को आप जब दूर्वा चढ़ाते हैं तो ध्यान रहे 5 दूर्वा उनके मस्तिष्क पर रखें। गणेश जी को जब दूर्वा चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें, इदम दूर्वादलम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को कुछ शमी के जो पत्ते होते हैं वो भेंट करें। और आपको ऐसा लगेगा जैसे एक समय में यूँ एनर्जी बदल गई जगह की, जैसे गणपति जी खुद आकर घर में बैठ गए। गणपति जी को गीला कर कर चावल चढ़ाएं। सूखे चावल नहीं चढ़ाने, उबले हुए चावल भी नहीं चढ़ाने। जब चावल चढ़ाने हैं तो बोलना है इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। इसके साथ साथ गणपति जी को सुगंध बहुत पसंद है। धूप दीप ज़रूर चलाएं, मतलब जब तक वो घर में हैं कोशिश करें जला कर रखें। फूल फल तो जैसे मैंने आपको कहा ही, साथ में लड्डुओं का भोग लगाएं। मोदक उनके फेवरेट हैं, यानी कि कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग मोदक का सिंबॉलिक है। इसके बाद आप गणपति जी को दक्षिणा मतलब पैसे चढ़ाएं, कैश चढ़ाएं, ताकि वो पैसे बाद में आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकें। गणपति जी की आरती ज़रूर करें। गणपति जी के सामने बैठकर जितना हो सके ओम गण गणपते नमः का जाप करें। आप ये भी कह सकते हैं जय गणेश काटो कलेश। इससे भी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी खत्म होती है। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है और गणपति जी आ गए आपके घर में। जब आप गणपति जी को अपने घर में बुलाएं तो 2 बातों का ध्यान रखें। एक, दूर्वा कभी भी उनके पैरों में नहीं चढ़ानी चाहिए, और दूसरा, कच्चे चावल गणपति जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। और अगर आप गणपति जी की बहुत श्रद्धा के साथ उनको घर में बुलाते हैं तो आप अपने आप में, अपनी लाइफ में एक चेंजिंग एक्सपीरियंस महसूस करेंगे।